नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ कक्षा 6 के लिए सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे हैं ये प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ग्रह और तारों में क्या अंतर है? विद्यार्थी, ये भूगोल की आपकी बुक का पहले पार्ट का प्रश्न है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो इसमें अंतर आपको बताना है। ग्रह होते हैं वो 8 होते हैं और विद्यार्थी तारे कितने होते हैं? असंख्य होते हैं। उसी प्रकार से ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि तारे हैं वो एक जगह पे टिमटिमाते रहते हैं। ग्रह हैं वो आकार में छोटे होते हैं, जबकि तारे हैं वो आकार में बड़े होते हैं। ग्रह हैं इनके पास में खुद का प्रकाश नहीं होता है, जबकि तारों के पास में खुद का प्रकाश होता है। इस तरह से आपको अंतर बताना है। और विद्यार्थियों, ये प्रश्न है ये आपके एग्ज़ाम में 2 या फिर 3 नंबर का आने वाला है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? विद्यार्थी, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कर्क और मकर रेखा आपको पता हो तो जब अपन ग्लोब के बारे में समझते हैं तो ये 20-20 वाली रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, जिसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। जो ऊपर वाले भाग में यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे जो एक रेखा है, कहाँ पे विद्यार्थियों? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। इस रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा है, ये आप ध्यान रखना। और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में एक रेखा है, उसको कहते हैं मकर रेखा, ये भी आप ध्यान रखें। तो आपको पूछा क्या जा रहा है कर्क रेखा का अक्षांशीय मान, तो हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। विद्यार्थी, ये प्रश्न गलत नहीं करना है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव क्या है? यहाँ पे कौन है, ये मिस प्रिंटिंग हुआ है, तो बिल्कुल आपको बताना है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कितना, यानी कितनी झुकी हुई है। तो विद्यार्थी, पृथ्वी है वो 66.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? बिल्कुल, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक। ध्यान रखना है, दूरी, दिशा और प्रतीक। ये बस 3 लिखना है आपको, आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं? विद्यार्थी, बिल्कुल इजी सा ये प्रश्न है। प्रधान दिग्बिंदु यानी दिशा बिंदु कौन कौन से हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो बिल्कुल ये पश्चिम, ये इस तरह से आप 4 ये दिशाओं के नाम बता दीजिए, तो आपका ये भी यहाँ पे भी 2 नंबर हैं वो पक्के हो जाएंगे। अगला प्रश्न, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो ये आपको बताना है पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान अध्ययन से भी आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे। आपकी बुक है ना राजस्थान अध्ययन, उससे भी प्रश्न आने वाले हैं। तो यही राजस्थान अध्ययन की बुक से मैंने प्रश्न लिया है। राजस्थान को कितने संभागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम लिखिए। ये विद्यार्थी प्रश्न रहेगा आपके 4 नंबर का। तो राजस्थान को 7 संभागों में विभाजित किया जाता है। कितने संभागों में? 7 संभागों में, जिसमें अपना जोधपुर संभाग, जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और साथ ही भरतपुर संभाग, इस तरह से जयपुर संभाग, इस तरह से 7 संभाग हो जाएंगे। अगला प्रश्न, महाभारत कालीन किन्हीं 2 जनपदों के नाम बताइए जो कि अपने राजस्थान में स्थित हैं। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, मत्स्य हैं, शिवी हैं, तो ये आप बता सकते हैं 2 के नाम। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन्हीं 3 प्रमुख दुर्गों के नाम लिखिए। 3 दुर्गों के नाम लिखने हैं। सिवाना का दुर्ग, जालोर का दुर्ग जिसे सुवर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है, सोनार का किला जैसलमेर, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, जयगढ़ का किला जयपुर, ऐसे कई सारे, रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में। तो इस तरह से कई सारे दुर्ग हैं, उनमें से केवल 3 के ही नाम आपको बताने हैं। अगला प्रश्न, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताना है। पांडुलिपि क्या है और साथ ही अभिलेख क्या है, ये इतिहास का प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
अगला प्रश्न है कि खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? क्योंकि वहाँ पे वो खेती करते थे तो वहाँ पे पशुओं को भी पालते थे और खेती करने से उनको खाने की अन्न वगैरह की व्यवस्था हो जाती थी। तो इस कारण से ये दूसरे स्थानों पे नहीं जाते थे। जब तक ज़मीन में उपजाऊपन रहता था तब तक ये खेती करने वाले लोग हैं वो एक ही स्थान पर रहते थे। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से इसमें आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल आपका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न, आखेटक खाद्य संग्राहक आग का प्रयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? यानी वो जो आदि मानव वाला अपना पाठ है ना, इतिहास में पहला पाठ है या फिर दूसरा है, तो उसमें ये उस पाठ से प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आग का प्रयोग है वो खाना बनाने के लिए और साथ ही अपने जो जंगली जानवरों को भगाने के लिए इस तरह से आग का वो प्रयोग करते थे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं लेखन भैया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? ये आपको बताना, धातु लेखन और हल वगैरह ये क्यों महत्वपूर्ण थे हड़प्पा के लोगों के लिए, ये आपको बताना। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न था? यानी राजा का जीवन और उसके आगे काम करने वाले दास और दासी के जीवन से कैसे भिन्न था, यानी अलग अलग था, ये आपको बताना है। ये भी प्रश्न आपके इतिहास से है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए थे? तो बिल्कुल ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। बुध, शुक्र, शनि और इस तरह से आप सभी ग्रहों के नाम लिखने हैं, लेकिन वो सूर्य के दूरी के अनुसार लिखना है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? बिल्कुल विद्यार्थी ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से हैं अगर आपको आता है जरूर नाम लिखिएगा। उष्ण, उपोष्ण, शीत और शीतोष्ण कटिबंध, इस तरह से आपको 3 कटिबंधों के नाम लिखने हैं। अगला प्रश्न, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? तो बिल्कुल इनके बारे में आपको लिखना है। ये प्रश्न आपके 4 नंबर का रहेगा। अक्षांश रेखाएं क्या है और देशांतर रेखाएं क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर इस तरह से खींची जाती थी और देशांतर रेखाएं हैं वो इस तरह से खड़ी उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं। ठीक है ना, इस तरह से आपको लिखना है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है वो 180 होती है, जबकि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? 360 होती है। तो इस तरह से इनके बारे में आप अंतर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। घूर्णन का मतलब होता है अपनी जगह पे घूमना, यानी अपनी जगह पे कोई घूम रहा है तो वो घूर्णन है। परिक्रमण का मतलब है किसी के चारों ओर चक्कर लगाना एक ही रास्ते पे, तो वो हो गया परिक्रमण। अगला प्रश्न, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं। तो बिल्कुल इसके आंसर देने आपके, क्योंकि ग्लोब होता है वो बिल्कुल छोटे रूप में पूरे विश्व को दर्शाता है, तो वहाँ पे अपन को यदि अधिक जानकारी है वो नहीं मिलती है, लेकिन मानचित्र में अपन साए वैसी जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये अधिक सहायक होते हैं, इनके बारे में आपको भी बना के लिखना है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम बताइए। बिल्कुल महाद्वीप, सभी महाद्वीपों के नाम बताने, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अल्टार्कटिका। तो इस तरह से सभी महाद्वीपों के नाम आपको बताने हैं। और अगला प्रश्न है, नदियों के द्वारा निर्मित मैदान संघन जनसंख्या वाले होते हैं क्यों? तो ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे समतल ज़मीन होती है, उपजाऊ ज़मीन होती है, वहाँ पे आवागमन के साधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, हर तरह की सुविधा होती है, पानी की सुविधा होती है, इस कारण से यहाँ पे लोग हैं वो अधिक निवास करते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के 33 जिलों के नाम लिखिए। ये अभी हमारा राजस्थान जो आपकी बुक है उससे प्रश्न लिया गया है और राजस्थान के 33 जिलों के नाम लिखने हैं। ये प्रश्न आपके 5 नंबर का रहेगा। तो विद्यार्थियों ये थे कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्न। इनमें से कई सारे प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम और भी आपके लिए ऐसे ही पेपर लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब नाम दे रखा होगा लाल कलर में वहाँ पे, और साथ ही जो पास में घंटी बनी हुई है उसको भी आप सभी को ऑन
कर लेना है, ताकि हम जब भी नया वीडियो डालेंगे तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विद्यार्थियों जय हिंद, वंदे मातरम।